हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो को मैं थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन से चालू करूंगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों। मुझे 820 रुपये प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ रिवर्स जाएंगे। मैंने शॉर्ट सेलिंग की 170 क्वांटिटी, कितना परसेंट मैंने देखा, 1% मेरा मूवमेंट मिला, मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब ये मैंने अपोलो टायर क्यों शॉर्ट सेल किया, मुझे एसएमएस आया 9:20 पे, 9:20 पे एसएमएस कैसे आया, ये रही लॉजिक। तो दोस्तों लॉजिक में आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई 9:20 पर उसने मुझे अलर्ट दिया। तो दोस्तों आज का जो स्कैनर, जब भी दोस्तों मैं स्कैनर लेकर आता हूँ सिंपली मैं ब्लाइंडली मैं अपलोड नहीं करता दोस्तों। पहले मैं खुद देखता हूँ कि क्या मैं खुद, जैसे मैं काफ़ी एक्सपर्ट समझता हूँ अपने आप को, जैसे कि मुझे 8 से 9 साल हो चुका है, 10 डबल डिजिट टच होने वाला है, तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ मैं। तो जब मैं खुद पैसा बना पाऊँ तभी दोस्तों मैं मानता हूँ कि हाँ आप लोग भी इस पर कुछ लर्न कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो दोस्तों, तभी मैं वीडियो लेकर आता हूँ। जब मैं खुद ही 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूँ, मैं खुद ही अगर पैसा नहीं बना पा रहा हूँ तो आप लोग में, मुझे पता है कि जनरली लोग 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल वाले लोग हैं जो मुझे मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे कि भाई उनको काफ़ी कुछ लर्निंग है, काफ़ी चीज़ें नई नई चीज़ एक्सप्लोर करने का शौक है स्टॉक मार्केट, तो वो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो जब मैं 10 साल स्पेंड करने के बाद भी पैसा नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 2 से 3 साल या न्यू व्यूवर्स यहाँ पे पैसा बना सके। दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे लाइव में, और नॉट ओनली दिस वन, मैं आपको सारे एक एक स्टॉक मैंने खुद स्क्रीनशॉट में, कोई फ्रेंड्स से मेरा जेन्युइन होते हैं, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, सारा एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों आज का जो स्क्रीन लेकर आया हूँ ये डेली 9:20 पे ही आपको एक ही अलर्ट निकाल कर देगा, उसके बाद ये बिल्कुल अलर्ट नहीं देगा निकाल कर। तो 9:20 पे दोस्तों ये स्कैनर किस लिए, इंट्राडे के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग बहुत अच्छा काम करता है, जैसा कि अगर जो लोग 2 से 3 साल के ऊपर, उनको पता है कि बाइंग की जगह शॉर्ट सेलिंग वाले स्टॉक बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि उसमें मेंटल, उसमें हम लोगों को एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखता है कि भाई जब मार्केट गिरता है तो हड़बड़ मच जाती है, हड़कंप मच जाता है, और तेज़ी से मार्केट फॉल होता है। तो शॉर्ट सेल की जो स्ट्रेटजी होती है वो काफ़ी अच्छी, ज़्यादा काम करती है कंपेयर टू बाई साइड। बाई साइड भी करती है ऐसा नहीं बोलो, लेकिन ये इसके शॉर्ट टर्म का और शॉर्ट सेलिंग की तरफ का है, स्पीडली रैपिड मूवमेंट हमको मिलता है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो वही क्या होगा, 9:20 पे अलर्ट आएगा, लाइव मार्केट अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, लाइव मार्केट आपको अलर्ट आ जाएगा। लाइव मार्केट की तो बात ही अलग है, 9:20 पे आपको अलर्ट आएगा, सिंपल सी बात है। डिले दोस्तों, इसमें डिले जैसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:20 स्कैनर का नाम मैंने 9:20 रखा है, इसलिए वो 9:20 AM पे ट्रिगर हुआ। यहाँ देख सकते हैं एसएमएस आते आते शायद एक कुछ सेकंड डिले हो गया होगा, कुछ सेकंड्स की बात होती है दोस्तों। 9:21 आपको यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा, ये मेरे मोबाइल का एसएमएस आने का टाइम है, ठीक है। तो अभी मैं सारे आपको एसएमएस और मेरा खुद का ट्रेड, सारी चीज़ें बताऊंगा इस स्कैनर पे दोस्तों। तो ये रही दोस्तों सिंपल सी उसकी लॉजिक, उसका नाम पहला सौदा मैंने रखा है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड आप इसी से लेने वाले हो अगर ये हम लोगों को प्रॉपर काम करके दिखाता है। दोस्तों ये रहा, आज उसने मुझे 2 स्टॉक्स निकाल कर दी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे एसएमएस में देख सकते हो, एक तो अपोलो टायर, दूसरा जेके लक्ष्मी। अब दोस्तों क्या हुआ, मैं एक ही साथ दोनों स्टॉक आ गए, तो अब मैं एक ही में एंट्री ले पाऊंगा ऑफकोर्स, क्योंकि दोनों पे तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों ट्रिगर हुए, तो ऑलवेज में 9:20 पे ही ट्रिगर होंगे, ठीक है। तो सेम टाइम पे अगर 2 हुए तो भी सेम टाइम पे, 5 हुए तो भी सेम टाइम पे, ठीक है, और 1 हुआ तो भी 9:20 पे ही ट्रिगर होगा। तो इसलिए मैंने अपोलो पे लिया, जेके लक्ष्मी पे नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी हम बैक टेस्टिंग जरूर इसकी देखेंगे। जेके लक्ष्मी पे क्या हुआ था, जेके लक्ष्मी पे भाई ठीक है 9, ये देखिए एसएमएस का स्क्रीनशॉट जरूर मैंने लगा रखा है, यही वाला जेके सेम स्क्रीनशॉट मैंने लगा, प्रॉफिट नहीं लगाया क्योंकि मैंने इस पर ट्रेड नहीं ले पाया। मैं अपोलो टायर पे मेरा सारा कैपिटल लगा दिया, फिर मैं जेके टायर पे, जेके लक्ष्मी पे नहीं लगाया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर आया, ये देखो फर्स्ट 9:20 पे, तो 9:20 की कैंडल कौन सी भाई, ये रही, ये 9:20 वाली कैंडल, यानी कि देखा जाए तो 9:20 तो नहीं, 9:15 की कैंडल जैसी क्लोज होगी उसके बाद आपको अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट लेते थे अगर यहाँ कहीं लेंगे, उसके बाद दोस्तों काफ़ी कंडीशन लगाई है मैंने, इसमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इसके बीच में कहीं पे अलर्ट आएगा, हम लोग यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं, इधर कहीं एंट्री लेते हैं। तो 1% टारगेट की बात करता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पर 1% आपका देख ले, बैक टू बैक यहाँ पे आराम से अचीव हुआ, उसके बाद उसने 1.5% का लो दिखा के मूवमेंट दिखाया। दूसरा स्टॉक दोस्तों अब देखेंगे, इस दिन तो 2 ही स्टॉक दिए उसने, इस दिन बोले तो आज की बात हो रही 20 तारीख की, अब कल 19 को उसने बैक टू बैक 3 स्टॉक दे दिए, ठीक है। तो 3 में से जैसा मैंने बोला कि भाई एक ही स्टॉक पे हम एंट्री ले पाएंगे, तो लेकिन हम बैक टेस्टिंग सभी का देखेंगे, ठीक है। जेके सीमेंट क्या था भाई, 19 तारीख को, 19 तारीख कहाँ है भाई, 19 तारीख ये रही 19, ठीक है। तो जेके सीमेंट यहाँ पर ये 19 का पहला कैंडल, उसके बाद दूसरे कैंडल पे यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, और ये 1% हमारा टारगेट अचीव, उसके बाद इसने एक लो बनाया 1.6% का। इसके बाद क्या था भाई, अजंता फार्मा। अजंता में मैंने दोस्तों ट्रेडिंग की थी, मुझे याद आया है, ठीक, मैंने इसमें ट्रेडिंग की थी, 3 स्टॉक लगे थे,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने कहाँ नहीं लगाया है, एक मिनट दोस्तों मैं पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने टेलीग्राम खोल लिया, यहाँ पर मैंने ये रहा अजंता, दिख रहा होगा आप लोगों को छोटे से में, मैंने 20 क्वांटिटी शॉर्ट सेल की थी, 300 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट बना। एसएमएस का स्क्रीनशॉट भी कहीं पर मैंने लिया होगा शायद, अजंता का ये देखिए, ये रहा अजंता का स्क्रीनशॉट, 9:20 पे आया। ठीक है, और उसके बाद जेके सीमेंट ये 2-3 अजंता वाला लिया था मैंने। ठीक है, 9:20 के आसपास। अब क्या है 9:20 पे देख लेते भाई, 9:19 को 9:20 पे ये आया यहाँ पे। और दोस्तों अब इसका क्वेश्चन आएगा, इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जा, तो ये देखिए 1.7% दिया। अब स्टॉप लॉस की बात होगी दोस्तों, बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस है दोस्तों इसका, इस कैंडल के ऊपर, डेट्स इट, सिंपल सा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या था भाई, कौन सा स्टॉक था, जेके सीमेंट देख लिया, ये देख लिया ब्लू स्टार, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम पे भी ये दिख रहा है, एसएमएस अलर्ट आया नोट 9:20 पे, ब्लू स्टार को। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर तो ऐसा लिट होगा तो इट्स ओके, मैं छुपाऊंगा, ऐसा हाइट जैसा कुछ भी नहीं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइट करने से, यहाँ हाइट करने से क्या होगा, मार्केट में भी तो इसको परफॉर्म दिखाना चाहिए। ये रही 19 तारीख, और 19 तारीख के बाद ये दूसरा कैंडल पे हमने एंट्री ले ली, उसका 1% का हमारा फिर से आराम से टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद दोस्तों बहुत अंदर दोस्तों मैंने बहुत एनालिसिस करके स्कैनर को बनाया। आपको यहाँ बहुत सिंपल दिख रहा होगा कि भाई ये तो सिंपल सी बस पहला कैंडल रेड बना और हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। 18 तारीख को एक ही निकाल के दिया, ज्योति लेब का भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रॉपर एसएमएस का स्क्रीनशॉट, मेरा खुद का प्रॉफिट, सारी चीज़ ये देखिए, ये लगा के रखा भाई ज्योति लेब का। ठीक है, ज्योति लेब का, अजंता फार्मा का 370 रुपये डिलीट कर देता हूँ, इसका काम हो गया। ये ज्योति लेब, ओके, ज्योति लेब कब आया था भाई, 18 तारीख को। 18 तारीख कहाँ पर, ये 18 तारीख है। ठीक है, एसएमएस आया और मेरा 400-300 के आसपास का बना। अब भाई मैंने क्या बोला था, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, फर्स्ट कैंडल के टॉप पे लगाना है, लगा दिया। ठीक है, 9 बज के पहली कैंडल क्लोज होते से आपको अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट आते से हमने यहाँ पर एंट्री ली होती तो आराम से 3% का दोस्तों यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला शॉर्ट सेलिंग में। हालांकि मैं बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ दोस्तों, बहुत डिसिप्लिन से करता हूँ। ये देखिए आपको 1% यहाँ पे हुआ, मैंने एग्जिट कर लिया। मैं 1% का वेट करता हूँ, 22 रुपये 27 रुपये, 4 और 22 26 रुपये, थोड़ा सा 1% ज़्यादा मिला है मुझे यहाँ पर, लेकिन मैं 1% पे दोस्तों बुकिंग कर लेता हूँ प्रॉफिट। हाँ, अब क्या था भाई, एक और स्टॉक, एक और डेट, कौन सी डेट थी, चलिए अब मैं पुराना भी दिखाऊंगा दोस्तों, कुछ हाइड नहीं करूँगा। जब तक एसएल हिट वाला नहीं मिलेगा हम करते रहेंगे बैक टेस्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 के बाद 15 क्यों, क्योंकि 16 और 17 को मार्केट बंद रहा होगा, मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे की वजह से। अब ये आया 15 तारीख को। 15 तारीख को देख लेते भाई क्या हुआ। 15 तारीख को कोरोमंडल, 15 तारीख कहाँ पर है, ये रही 15th। ठीक है, ओके, ये रही 15th। तो ये देखिए यहाँ पर पहला कैंडल बना 9:20 पे। इसके बाद यहाँ कहीं हमने एंट्री लेके बैक टू बैक, ये उसने यहीं पे बैक टू बैक बनाएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा पहली चीज़ में एक तो ऑन टाइम हमको अलर्ट मिलेगा, ऑन टाइम मतलब 9:20 पे ही आ जाएगा सिर्फ। और क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग करना है। ठीक है, हमको बस, और टारगेट क्या है 1%, स्टॉप लॉस क्या है फर्स्ट कैंडल का हाई। हमको क्या करना है, सिर्फ स्टॉप का नाम पता करना है, वो आप लोगों को एसएमएस के थ्रू या जो भी मैकेनिज्म आप लोग सेट करते हो, यहाँ पे आप लोग को उसका अलर्ट आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, और पीछे का एक और उठा ही लेता हूँ 15 तारीख। चलो ये वाला और उठा लेता हूँ। इसमें 3 स्टॉक एक साथ आए थे 13 मार्च को, 13 तारीख को। अब तीनों ये देख लेते दोस्तों। ये तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शंस कैटेगरी, ऑप्शंस वाले स्टॉक्स भी आते हैं दोस्तों, एफ&ओ के भी आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एफ&ओ का आया 13 तारीख को। देखते भाई इसमें क्या हुआ। टाटा स्टील एक दिग्गज स्टॉक है, 13 तारीख को क्या हुआ भाई, ये रहा 13 तारीख को। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, दिग्गज जितना दिग्गज होगा उतना दिग्गज मूवमेंट देगा दोस्तों, सिंपल सी लॉजिक होती है। ये रहा, और यहाँ पर इसने ब्रेक दिया, इधर हमने एंट्री ली, उसके बाद ये दिग्गज मूवमेंट 5% का बैक टू बैक, उसने दोस्तों कोई ऊपर आया ही नहीं। और ये स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, यहाँ फर्स्ट कैंडल का टॉप स्टॉप लॉस हो जाता है। टारगेट होता है 1%। दोस्तों मैं 5% यहाँ दिखाना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं 1% की बात करता हूँ। तो ये देखो मेरा 9:35 पे 1% मिल गया। बस मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, वो तो बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता देगा, लेकिन मैं सिर्फ 1% की बात करता हूँ। उसके बाद फिर आपका विवेक है, आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको ट्रेल करते हुए कितना नीचे ले जा सकते हो आपका। लेकिन मैं टेक्निकली यहाँ पे बड़ी बात नहीं करूँगा कि 5%, 3%, 2% भी नहीं बोलूँगा दोस्तों, 1% की बात करता हूँ। मैं खुद 1% प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, सो 1% की बात करता हूँ। VTL क्या था भाई, VTL भी 13 तारीख का ही है ना, ये सब, हाँ 13 तारीख के हैं। ये देखिए VTL, ये पहली कैंडल बनी, दूसरी पे यहाँ पे हमने एंट्री ली, दूसरी पे हमको अलर्ट आ गया, इधर कहीं हमने एंट्री ली होती तो
ये देखो एक ही कैंडल में उसने बना दिया, 5 मिनट के अंदर मैं 1% निकाल के दे दिया। बाकी नीचे गया हो तो दोस्तों वो आपका विवेक, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं फिर से बोलूँगा बड़ी बात नहीं करता हूँ। 5% की 1% अपना रहता है। पेटीएम, अब दोस्तों पेटीएम में जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि दोस्तों ये क्या करता है, लोअर सर्किट के स्टॉक को भी कभी कभी निकाल कर देता है। उसके लिए हालांकि मैं अलग स्कैनर पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता दोस्तों कि सर्किट वाले स्कैनर में आप लोगों को फंसाऊँ, या फिर आप लोगों को नहीं चाहता कि सर्किट वाले टाइप के स्कैनर काफ़ी रिस्की होते हैं। बताता हूँ क्या रिस्क होती है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ये देखो 13 तारीख को ये था सर्किट, ठीक है, इस पर लोअर सर्किट पेटीएम का सबको पता है कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन अब इसने क्या किया, ये देखो दिया कि नहीं स्टॉक यहाँ पर बिल्कुल 9:20 पे प्यारा सा स्टॉक निकाल कर दिया शॉर्ट सेलिंग। अब दोस्तों उसको लॉजिक को समझना, इसमें हम कैसे पैसा, लोग बोलेंगे भाई सर्किट लग गया इसमें कैसे पैसा बनाएंगे। सिंपल सी स्ट्रेटजी क्या बोलती है भाई, हमारी शॉर्ट सेलिंग करना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझिए दोस्तों, ये वाली चीज़ अगर लोअर सर्किट पे हमने शॉर्ट सेलिंग किया तो आप रियली 5% ही बन सकता है। इसमें मैं 1% नहीं बोलूँगा, मैं सीधा 5% की बात करूँगा भाई इसमें, ठीक है। 5% ही बना के देगा, क्यों, लॉजिक समझना ध्यान से, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पर हमको अलर्ट आ गया पेटीएम, ठीक है। पेटीएम आपको थोड़ा सा देखना पुराना चार्ट, हाँ इसमें ये वाला इस टाइप का पैटर्न बनना है, यानी कि इसमें लोअर सर्किट जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। देखिए आप 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगा पड़ा है, ये देखो ये 5% का लोअर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट। तो इसमें दोस्तों मैं बात करूँगा 5% यहाँ पे आप लोग मान सकते हो। तो अब लॉजिक क्या थी, यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल किया, ठीक है, शॉर्ट सेल कर लिया, यानी कि हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, हमने पहले ही स्टॉक को 100 स्टॉक को सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, सेल किया यहाँ पर, तो क्या हुआ भाई, ये 1%, इसमें 1% पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे भैया, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पर बस, ठीक है, और छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद इसमें जाने दो इसको नीचे की तरफ जाने दो, जाते जाते ये आ गया 5% और ये लग गया लोअर सर्किट, ठीक। तो दोस्तों लोअर सर्किट का मतलब क्या होता है, लोअर सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे सेलर्स ही सेलर्स अवेलेबल है, बायर कोई है ही नहीं। अपर सर्किट कब लगता है, जब किसी स्टॉक को भारी डिमांड हो, सारे बायर्स ही बायर्स भरे पड़े, सेल करने को कोई तैयार, सेलर है ही नहीं, सारे बायर हैं, तब अपर सर्किट लगता है। सारे सेलर हैं तब इसमें लोअर सर्किट लगता है। तो सारे सेलर हैं तो हमको इसको जीरो कैसे बनाना है, हमने -100 स्टॉक हमारे पास है, ऑलरेडी हमने शॉर्ट सेल कर दिया, तो हमको इसको जीरो बनाने के लिए करना पड़ेगा, हमको बाई करना पड़ेगा। बायर्स हमको ईजिली मिल जाएंगे क्योंकि सारे यहाँ पे सेल करने को बैठे हुए हैं। तो आप 100 स्टॉक खरीद लोगे, कोई भी बेचेगा भाई, कोड़ी के दाम, चलो ले लो। रिपीट करता हूँ, अपर सर्किट कब लगता है, जब सारे के सारे बायर्स भरे पड़े हो। लोअर सर्किट कब लगता है, जब सारे के सारे सेलर्स भरे पड़े हो। आपने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की है, यानी आपने यहाँ पर सेल कर दिया और यहाँ पे आपको बाई करना है, तो सारे सेलर भरे पड़े, तो आप कोई भी आपसे डील करने को तैयार है, तो आपको ईजिली यहाँ पे स्टॉक्स बाई करने को मिल जाएंगे। तो आपको ये क्वांटिटी हो जाएगी जीरो, और जो 5% का प्रॉफिट हुआ वो आपकी पॉकेट में गया। तो ये दोस्तों ये स्कैनर की पावर है दोस्तों। तो इस तरह से ये निकालता है दोस्तों। अगर आप लोग को स्कैनर चाहिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, वहाँ से इंस्टॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। और भी दोस्तों मैं बैक टेस्टिंग आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, इसकी वीकेंड को मैं फिर से इसका वीडियो बनाऊंगा और व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं आप लोगों को प्रॉपर इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो इतना ही था दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।